लड़की बड़ी शातिर थी। इस लड़की ने किस तरीके से 24-25 साल की उम्र में दिमाग लगाया, किस तरीके से इस लड़की ने पूरा प्रोग्राम बनाया और अपने पति राजा को 1 महीने के अंदर अंदर किस तरीके से मौत के घाट उतार दिया। इसको सुनकर हर कोई हैरान है और हर किसी का दिमाग चकरा गया है, क्योंकि सोनम रघुवंशी जिसने न केवल अपने पति की हत्या की बल्कि 2 परिवारों को एक तरीके से तोड़कर रख दिया, सोनम रघुवंशी ने आखिर कैसे अपने पति के सामने शर्त रखी थी। क्योंकि खबर है जिस वक्त सोनम रघुवंशी पकड़ी गई उस वक्त उसका मेडिकल टेस्ट किया गया था, उसका प्रेगनेंसी का टेस्ट किया गया था। सोनम रघुवंशी प्रेग्नेंट नहीं है, नेगेटिव आई है रिपोर्ट। तो इसके बाद में सवाल खड़े हो रहे हैं कि 20 दिन की शादी, क्योंकि शादी के बाद लगभग 15-20 दिन दोनों साथ रहे, तो 20 दिन की शादी में क्या सोनम और उसके पति राजा के बीच में संबंध नहीं बने? क्या दोनों के बीच में शारीरिक संबंध की कोई पुष्टि नहीं हुई है? क्योंकि अगर शारीरिक संबंध बनते तो सोनम रघुवंशी हो सकता है कि प्रेग्नेंट होती, लेकिन जब प्रेग्नेंट नहीं है तो जाहिर तौर पर सोनम रघुवंशी को लेकर एक बहुत अंदर की बात सामने आई है, जो खुलासा हुआ है। दरअसल खुलासा यह हुआ है कि संबंध बनाने से पहले सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी के सामने एक शर्त रखी थी। उस शर्त के बाद सोनम रघुवंशी ने कहा था कि वो संबंध बनाएगी। अब वो शर्त क्या थी? वो शर्त ये थी कि सोनम रघुवंशी जिस वक्त हनीमून के लिए घर से निकली थी उससे पहले सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा के साथ संबंध नहीं बनाए थे। सोनम रघुवंशी ने अपने पति से कहा था कि वो संबंध बनाने से पहले कामाख्या देवी मंदिर जाना चाहती है। कामाख्या देवी मंदिर के बाद जब वो दर्शन दोनों कर लेंगे, आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद में दोनों संबंध बनाएंगे। उसके बाद में दोनों कामाख्या देवी मंदिर जाते हैं। कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद सोनम रघुवंशी ने कहा था कि वो अपने हनीमून पीरियड को पहले खत्म करके जब वापस घर जाएंगे उसके बाद वो संबंध बनाएंगे। उसके बाद में सोनम रघुवंशी राजा को लेकर चली गई थी मेघालय। मेघालय जब वो दोनों गए, शिलोंग पहुंचे, वहां पर सोनम रघुवंशी पहले से ही अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ ये प्लान बना चुकी थी कि इस ट्रिप पर ही अपने पति राजा रघुवंशी को वो मौत के घाट उतार देगी। ये प्लान पूरी तरीके से तय था। राज कुशवाहा जो था वो अपने दोस्तों के साथ कांटेक्ट में था। उसके 3 दोस्त मेघालय पहुंच चुके थे। सोनम रघुवंशी उनको अपनी लोकेशन लगातार सेंड कर रही थी, उनको लगातार ये बता रही थी कि आखिर वो इस जगह इस वक्त कहां पर है। उसके बाद में जब सोनम और राज, उनका पति राजा कुशवाहा, राजा रघुवंशी, जब वो दोनों झरने पर गए तो उनके साथ में वो 3 जो हत्यारे थे वो भी वहां पर शामिल थे। उन तीनों हत्यारों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि वो भी मध्य प्रदेश के इंदौर से हैं। राज और उन तीनों की दोस्ती हुई थी। राजा उन तीनों की दोस्ती के बाद जब सोनम डेड मतलब आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई और उस जगह पर पहुंच गई जहां पर राजा को मौत के घाट उतारना था, तो भाई साहब सोनम ने सीधा सीधा आदेश दे दिया राजा के जिंदा रहते हुए। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वक्त राजा जिंदा था, राजा के जिंदा रहते हुए सोनम ने तीनों को आदेश दिया कि इसको मार डालो, अब ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। जाहिर तौर पर उसके बाद में तीनों ने राजा को के ऊपर हमला कर दिया। एक के बाद एक राजा के ऊपर 2 लकड़ी काटने वाले दाव से हमला किए गए और उसके बाद में राजा को मौत के घाट उतार दिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शादी के बाद से मौत तक राजा ने सोनम के साथ संबंध नहीं बनाए थे। इस तरीके की खबरें सामने हैं क्योंकि सोनम ने राजा के सामने ये शर्त रखी थी कि सबसे पहले कामाख्या देवी के दर्शन करने हैं, उसके बाद में हनीमून को पूरा करके जब घर जाएंगे तब जाकर संबंध बनाएंगे। और जाहिर तौर पर राजा हनीमून के बाद कभी अपने घर वापस नहीं जा पाया, तो राजा और सोनम का यह शादी बिना संबंध के अधूरी रह गई। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? सोनम की शातिराना चाल को आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।